ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती स्कूल में होती है जी। वही लाइफ लॉन्ग रहती है। तो आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई दोस्ती की? बाकी सभी भाग जाते हैं ना, दोस्त बच जाता है, साथ छोड़ देते तो हैं। उन सारे सिचुएशंस में ये फंसता था। लड़कों की दोस्ती कैसे होती है? ठीक है भाई, पैसा अपना अपना देंगे ना। जैसे कि मैंने कहा उनको आप दोनों को एक दूसरे की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? कई बार कहता भी हूँ मैं इनको कि अब इनकी जो अच्छी चीज़ है ये है कि वो गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? दोस्ती को डिफाइन करने के लिए कोई राग अगर हो तो वो कौन सी राग होगी और क्यों होगी? अच्छा लगता है कि कहाँ से उठ के कहाँ आ गए। पॉइंट आया हो वहाँ से आपकी दोस्ती और मजबूत हुई? जो दोनों की फैमिली है वो जस्ट लाइक एक परिवार की तरह है। एकदम क्लियरली मुंह पे बोल देते। कभी नहीं हुआ कि एक ही लड़की दोनों को पसंद आ गई हो? दोस्ती एक एहसास से जुड़ता हुआ रिश्ता है। ये वो आईना है जो सच भी दिखाता है और साथ भी निभाता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस अपनापन और भरोसे की एक गहराई होती है। दोस्ती किसी नाम या परिभाषा में नहीं बनता, ये आपके अकेलेपन में एक रोशनी बनकर दिखाई देता है। यूजेड के पॉडकास्ट के आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल एपिसोड में मुलाकात होगी ऐसे ही दो दोस्तों से, जो न सिर्फ बहुत ही गहरे दोस्त हैं बल्कि सुरीले दोस्त भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं ओपी देवांगन और कांति कार्तिक यादव को। स्वागत है आप दोनों का अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में, ओपी देवांगन और कांति कार्तिक। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? Yes, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, दो दोस्तों को एक साथ देख करके। दो फ्रेंड्स के साथ आज पूरी बात दोस्तियों की होगी और आपके संगीत की भी होगी। जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दोस्ती आप लोगों के लिए क्या है? दोस्ती के मायने मेरे हिसाब से वो है कि प्यार भी रहे, समय पे काम आए। दोस्ती का मायने यही है कि जब आपको सच में ज़रूरत हो, चाहे मानसिक रूप से हो या कई बार होता है कि किसी मुसीबत में हम फंस जाते हैं, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोस्त हमारा साथ दे। जी। और मैं कहूँ तो ऐसा है कि दोस्त से बढ़ के भाई है, जो खास करके जो बॉयज़ का होता है ना कि हम लोग Buddies। हाँ, बडीज़ वाला जो बात रहती है वो है। और सही बात है कि हर जो समस्याएं आती हैं जीवन में वो उनमें हम एक दूसरे का साथ देते हुए खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल संगीत का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। वो ये बॉन्डिंग है हमारी हम दोनों और आई थिंक वही जो बॉन्डिंग है, वही जो नेचुरलनेस है, वो आप लोगों के काम में भी दिखता है, फिर तभी वो ईज भी आ पाता है ना। तो आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई दोस्ती की? बिकॉज आप हैं तो हालांकि एक ही जगह से, राजनांदगांव से ही दोनों आप लोग? जी मैम। तो कैसे शुरुआत हुई, कब मिले आप लोग? शुरुआत तो स्कूल में हम साथ में पढ़ते थे, ओह, क्लासमेट अच्छा। थे स्कूल में, तो शुरुआत वहीं से हुई है। पर आगे जब संगीत के क्षेत्र में बढ़ते गए तो हमको कभी पता नहीं चला कि ये बॉन्डिंग इतनी आगे तक चली जाएगी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि स्कूल में तो रहते हैं पर जब कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में जाते हैं तो धीरे धीरे वो बॉन्डिंग खत्म होते जाती है। पर ऐसा कहा भी जाता है कि जो दोस्ती स्कूल में होती जी। है वही लाइफ लॉन्ग रहती है, बाद में तो फिर जो दोस्ती होती है वो समय के साथ बदलती भी रहती है। यस मैम। जैसे मुझे आज ध्यान है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक जो फ्रेंड है वो हम लोग 35 साल से साथ हैं, लेकिन वो भी हमारी स्कूल की फ्रेंड है। बट जब हम लोग की शुरुआत हुई थी, दोस्ती की नहीं कहें, जब हम लोग मिले थे तो हम लोग दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमारी बहुत लड़ाई होती थी। और ग्रेजुअली जब हुआ कि शायद आई थिंक 8th 9th तक जब हम लोग पहुँचे तब हम लोगों की बॉन्डिंग हुई और फिर वो आज तक है। तो आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ किस्सा था या शुरू से ही ऐसी बॉन्डिंग थी? अब ये अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि हम कैसे उस दोस्ती को बरकरार रखें, क्योंकि नहीं, मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ कि जब कई बार होता है ना, शुरू जब होती है, क्योंकि दो अनजान लोग हैं, एक साथ आए हैं क्लास में और बच्चे हैं उस वक्त, तो वो शुरू से ही एक कनेक्शन, क्योंकि दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक तो देखते से लगता है कि हाँ ये कनेक्शन है, साथ रहते रहते। हम अपने केस में बोले तो हमारी लड़ाई से कनेक्शन शुरू हुआ कि हम लोग लड़ते थे, फिर लड़ते लड़ते दोस्त बने। आप लोगों का कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब हम किस्से एक दूसरे से शेयर करते हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और एक जो बेस रहा है हम दोनों का वो गांव रहा है। अच्छा। मतलब जो गांव का जनजीवन था, बचपन जो बीता है, वो सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो मैच करती हैं एक दूसरे से। अच्छा। तब फिर हम लोग खिलखिला के हंसते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए जब बच्चे थे हम, तो
आप देखे होगे कि छोटे बच्चों को भगा दिया जाता है माइक वगैरह जब वो डिस्टर्ब करते हैं या सबकी इच्छा होती है ना। अभी तो खैर वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर गांव में अक्सर ये होता था कि जो बड़े होते थे, जो मंचों पे होते थे या गायक होते थे या इस टाइप का जो कार्यक्रम होता था, तो वहाँ छोटे बच्चों को, एक तो गाँव में रहते थे, आकर्षण अलग होता था उन चीज़ों का कि ये क्या है, कैसे ये सब, मतलब सब लोग इनको क्यों देखते हाँ, हैं। कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट माइक होता था। लगा है कुछ पर तो। हम पता नहीं होता था हमें, लेकिन ये है कि हम डिस्टर्ब करते थे ना तो हमें भगा दिया जाता था। तो वो चीज़ें हम जब याद करते हैं कि तब वो समय था, अब ये समय है। एक फेस की ऐसा एक जी। प्रतीत होता है। हाँ हाँ हाँ। जी। आज हम लोगों का मतलब हमारा जो है इंतज़ार किया जाता है कि आप आएँ, आएं शो और करें। गाएं, हाँ, गाना तो शुरू वो बड़ा अच्छा लगता है कि कहाँ से उठ के कहाँ आ गए, ऐसे ये चीज़ें। तो दोनों के स्ट्रगल्स भी सेम रहे, जैसे आपने कहा कि ऐसे इंसिडेंसेस तो सेम थे, बट आप लोग अपने अपने फील्ड में काफ़ी जी। ऊपर तक आए हैं, आपने सक्सेस भी लिया है। तो कैसे आपके स्ट्रगल्स रहे और कैसे आप लोगों को सपोर्ट मिला? स्ट्रगल तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इतना साल हो गया, लगभग 12-13 साल होने जा रहे हैं म्यूज़िक के फील्ड में हम लोग को काम करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा स्ट्रगल, लेकिन हाँ कई बार सिचुएशनल एक दिमागी तौर पे एक टेंशन होता है, वो ज़रूर फील करते हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा है या इसको कैसे करेंगे। लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब मज़ा आता है करने में। मज़ा आता था और अभी भी हमें मज़ा आ रहा है। आता अभी ही भी मज़ा। नहीं मज़ा आगे भी आते रहेगा। जी मैम। दो लोग जब साथ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों चाहे फ्रेंड्स हों, कितना भी हम कहें लेकिन डिफरेंसेस तो होते हैं, चाहे वो हमारे बिहेवियर में हो, नेचर में हो, सोच में हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों की इतने सालों की दोस्ती में कभी ऐसा पॉइंट आया हो जो जहाँ से आपकी दोस्ती और मजबूत हुई हो, एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं? कई बार क्या होता है कि कुछ गलत होता है तो वो भी और अच्छे के लिए होता है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुआ? हाँ मैम, मेरे साथ तो है ही और उनके साथ भी है। जैसे मैं अगर शेयर करना चाहूँ तो मेरी जो मैरिज है वो मैंने अपने मतलब जो मेरी अच्छी खासी दोस्त थी, हम तीनों ही की बॉन्डिंग है, तीनों दोस्त हैं। तो उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जिसमें कहते हैं ना कि अब कौन बचा, तो ये ओपी बच जाता था कि हाँ साथ में ये खड़ा है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस थे। अच्छा, मतलब आपकी जो शादी हाँ, है वो शादी। थोड़ी मतलब लव अगेंस्ट मैरिज है, लव जाके। कम अरेंज मैरिज है वो। Okay. हाँ, तो उस दौरान तो कहते हैं ना कि बाकी सभी भाग जाते हैं ना, दोस्त बच जाता है, साथ छोड़ देते तो हैं। उन सारे सिचुएशंस में ये फंसता था और इसने साथ भी दिया है, बखूबी साथ दिया है और आज भी साथ देता है। और वैसा ही हम भी करते हैं कि जब भी मेंटली कहो या जैसा भी ज़रूरत होती है तो हम सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी भी मतलब मन परेशान होता है तो हम एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, ताकि कहीं ना कहीं रिलीज़ करना होता है ना मन के जो भड़ास है या कुछ टेंशन है, तो उससे फिर रिलैक्स मिलता है। समझ आ जाता है कि मैं सीधा कहता हूँ कि एक काम करो, तुम आ जाओ, इधर आओ, चाय वगैरह पीते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा, तो फिर वो सिचुएशंस हैंडल हो जाते हैं। अच्छा, तो दो लोग आप लोग दोस्त हैं और दोनों, आपने कहा कि लड़कों की जो दोस्ती होती है बडीज होती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही लड़की दोनों को पसंद आ गई हो? सिचुएशन तो नहीं आया, क्योंकि कॉलेज में हम अलग अलग थे। अच्छा। अलग अलग कॉलेज से पढ़ाई की है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसा कभी क्रिएट नहीं हुआ। फंसे नहीं हम लोग ऐसा था ज़रूर कि हाँ कि उनको छोड़ देना, जैसे रहता है ना कि हाँ कॉलेज से निकलेंगे तो बस बिठा देना वाला एक जो रहता है ना दोस्तों का। मैं जैसे मुझे अच्छा, आपको अगर कोई पसंद है तो आपने बोला कि तुम उससे दूर रहना तुम। वो तेरी भाभी है, ये वाला जो रहता है ना, वो वाला सिचुएशन रहा है। तो फिर वो लड़के समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, भाभी बोलना है, भाभी बोलना है, ये चीज़ है। तो लड़कों की दोस्ती जैसे लड़कियों की दोस्ती जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, वो लोग बहुत इमोशनल बातें ज़्यादा करती हैं और अपनी परेशानियों को, मतलब तो लड़कों की दोस्ती कैसे होती है आप लोगों में आपस में, कैसी बात? हालांकि आपने कहा कि मन परेशान होता है तब मैं उसको बुलाता हूँ, तो क्या बात करते हैं आप लोग? क्योंकि ऐसा समझ, लड़कों को तो देखा जाए, अगर उनका ग्रुप देखा जाए तो हो हल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं, गाना बजाना करते हैं, और आपने कहा कि मन उदास होता है तब मैं उसको बुलाता हूँ या अपने दोस्त को मैं याद करता हूँ, तो वो ऐसी वाली दोस्ती भी लड़कों की भी होती है? हाँ, एक जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, तो हमको वो समझ पैदा होते जाता है कि जो दोस्ती के मायने हैं, मतलब वो केवल एक कैजुअल नहीं, हाँ कि भाई खाना खाने चले गए, पिक्चर चले गए, वो नहीं है जाना, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे दोस्ती प्रगाढ़ होते जाता है, मजबूती आते जाते हैं, तो समझ आता है कि दोस्ती के मायने असल में क्या है, कि हमको उन परिस्थितियों में भी साथ रहने की ज़रूरत है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हुए हों, या हो सकता है कोई पारिवारिक, क्योंकि हम दोनों की फैमिली का बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग है, आना जाना सब लगा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि
दोस्ती एक्चुअल में सही मायने में क्या होनी चाहिए? जैसे अक्सर मैं ड्यूटी के बाद आता हूँ यहाँ स्टूडियो में, तो अक्सर ये होता है कि आंटी मुझे पूछती है कि खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। तो पहले मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग होती है। तो ये चीज़ें प्रोफेशनली दूसरे स्टूडियो में तो नहीं हो सकता ना, वो घर है तभी होता है। तो वहाँ हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संगीतकार हैं, गायक हैं, ये वाली चीज़ें नहीं है। बस दोस्त हैं, भाई हैं, एक फैमिली है, एक फैमिली है। कहना चाहिए कि एक परिवार की तरह ही एक जो दोनों की फैमिली है वो जस्ट लाइक एक परिवार की तरह ही बॉन्डिंग है। जैसे सृष्टि मुझे कई बार कहती है कि हम लोग का एकदम फेयर टू फेयर रहा है कॉलेज टाइम से भी, कि कोई मूवी जाते थे तो ठीक है भाई, पैसा अपना अपना देंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओपन टू ओपन रहती थी कि नहीं। तो वो बोलते थे कि कैसे टाइप से एक दूसरे से बोल देते हो तुम, हमारी बॉन्डिंग ऐसे ही है। अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि क्या होता है कि जब दो दोस्त होते हैं और जब आप प्रोफेशन में साथ नहीं हो या बिजनेस में साथ में नहीं हो तो वहाँ तक तो चलता है, बट जहाँ फेम और पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर दोस्ती में अक्सर ऐसे सुनने में आता है कि दरारें पैदा होती हैं। तो आप लोगों ने क्या नॉर्म्स बना रखे हैं कि ये दोस्ती में होता है ना कुछ, जैसे आपने ये कहा कि हम कहीं अगर जा रहे हैं तो अपना अपना पेमेंट करेंगे, तो कुछ आपने लिस्ट बना रखी है? एकदम क्लियरली मुंह पे बोल देते कि है, और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि क्या दायरा होना चाहिए कि हम दोस्त हैं तो किसी दोस्त से हम कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मांग सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट तो नहीं मांग सकते ना, क्योंकि उसको एट द एंड वापस करना होता है। तो ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट होने ही नहीं दिया। और ये अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, इनका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है। हाँ, लेकिन जब संगीत की बात होती है तो वहाँ पे हम साथ ही दिखते हैं, मिलजुल कर करते हैं काम को। संगीत के दौरान कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए? क्योंकि अगर आप कोई एक एल्बम बना रहे हैं साथ में, आपकी पसंद अलग हो सकती है, उस वक्त आपका सोच अलग हो सकती है पर्टिकुलर उसको लेकर के, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? वो होता है, अक्सर होता है, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि हम दोनों की कोशिश वही होती है कि अच्छा से अच्छा जो है वो धुन हो, अच्छा से अच्छा म्यूज़िक हो। हम तो चाहते ही हैं, तो एक दूसरे का मैनेज करते हैं कि हाँ ठीक है तुम बोल, मतलब ये रहता है कि आखिरी में कि अब देखा जाए तो संगीतकार तुम हो, है ना, तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए। ऐसे करके फिर मैं गा देता हूँ उन चीज़ों को, और होता भी है आगे जाके वो गाने जब फेमस हो जाते हैं तब हम उन चीज़ों को याद करते हैं कि। और आप जब गाने गाते हैं, अब पहली चीज़ तो ये करते हैं कि आपकी दोस्ती को अगर डिफाइन करना हो, दोनों की दोस्ती को डिफाइन करना हो गाने में, तो कौन सा वो गाना होगा? हिंदी गाना भी हो सकता है। हिंदी गाना मैं सुना देता हूँ ना। ये दोस्ती जो है ना शोले का, वो जो बात कर रहे थे ना वैसा ही है। जैसे अमित जी थोड़ा एंग्री वाला वो मेरा हो जाता है वो, क्योंकि अब गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा जब चीज़ें रहती है। तो गा के सुनाओ। जी जी बिल्कुल सुनाइए। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार, तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह, तो ये दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। आप बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, आपने सीखा है गाना, मतलब क्लासिकल सिंगिंग सीखी है? नहीं मैंने सीखा नहीं है। अरे वाह। बस प्रैक्टिस होते अभी, और लोकगीतों का तो खैर लोकगीत कुछ सुन के ही गाया जाता है, तो क्योंकि जनरली हम लोकगीतों में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो श्रवण के माध्यम से ही हुआ है सारी चीज़ें हैं, और बाकी साथ मिला है ओपी का। तो आगे बढ़ प्रैक्टिस प्लस एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, जो हमारे आसपास जो चीज़ें घटित होती है उसको देख के भी, क्योंकि हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो ग्रामीण परिवेश में हुआ ना, तो उसके चलते हमें जो फोक चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा रुचि है। मतलब वो रिदम की एक पहचान हो जाती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं उस चीज़ों को। कई बार ये लगता है कि शायद हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे थे जब वो उन चीज़ों को जस्ट लाइक मूवी जैसे देखते ना, कि उस गांव में मैं था, इस गांव में तुम थे, फिर हम लोग यहाँ की पढ़ाई किए, और सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं जैसा इनके साथ होता था वैसा मेरे साथ भी हुआ है। तो वो बॉन्डिंग मतलब डेस्टिन्ड थे आप लोग, डेस्टिनी ने पहले डिसाइड कर रखा था कि आप लोग ऐसा लगता है मैम, अब लगता है ऐसा जी।
तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है जब आप लोग गाना प्रिपेयर करते हैं? कोई मतलब कैसे वो थॉट आता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है? जैसे अगर अभी आपका जो एक जी। महादेव का गाना है जी। जो आपने गाया है, वो बहुत फेमस हुआ है, जी। तो आप लोग ये मतलब त्योहार के हिसाब से चुनते हैं या कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी एक गाने का? हाँ, ऑब्वियसली सीजनल तो हम लोग गाने बनाती हैं, क्योंकि जैसा जैसा मौका आता है, जो पर्व होते हैं, छत्तीसगढ़ के त्यौहार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही गाना बनाते हैं। और जैसे कि भजन की बात की है, तो आप बताइए कैसे उसको लिखे थे? हाँ, वो चीज़ तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि जो खास करके हम दोनों में जो कॉमन है वो है छत्तीसगढ़ की माटी से जो प्रेम है हमें, वो दोनों का सेम है। इस कारण वो चीज़ें हमें प्रेरित करती है कि हम और कुछ अच्छा कर सके, ऐसे गीतों का चयन कर सके जिससे हमारा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो। कहीं बाहर जब कोई व्यक्ति सुनता, जैसे कई बार कमेंट्स में आते हैं कि मैं जम्मू में हूँ, अभी ड्यूटी मेरी वहीं है, तो कई बार तो वो सजेस्ट करते हैं हमें कि आप इस विषय पे गीत बनाइए, तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब हम सही जगह जा रहे हैं और हमारे जो गीत है, हमारा जो संगीत है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है, उनके हृदय स्थल तक पहुँच रहा है। और उनके जो हृदय में जो शिव जी हैं, जब वो कहते हैं तो फिर वो करना ही है हमें जीवन में। तो ये दो सुनाइए आप, एक तो शिव जी वाला सुनाइए और एक आपने जो छत्तीसगढ़ की गौरवान्वित होने वाली बात कही है, जरूर मैम। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी कुछ सुनाइए। जरूर मैम। बिन तोरी इच्छा सारी जगत माँ, नहीं हाल डारा पाना। मंद मंद पुरवाही डोले, जीव जति पाए दाना। कन कन मानस नस मा भोला, तोर पर छोहा समाए है। बिन तोरे इच्छा सारी जगत माँ, नहीं हाल डारा पाना। मंद मंद पुरवाही डोले, जीव जति पाए दाना। कन कन मानस नस मा भोला, तोर पर छोहा समाए हैं। तोर कृपाले धरा धाम माँ, जीव आए औ जाए है। अर्पण कर दो शिव के चरण माँ, कांति कार्तिक साधे मन माँ। माटी के ये चोलाए, जान तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है। पचरतन के चोलाए, जान तोला मोला है। बहुत खूब। हर हर महादेव। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। हम लोग कई बार बात करते हैं, जब कोई गीत सुनते हैं तो मजाक करते हैं एक दूसरे से कि जब हमारे नाती पोता लोग जब आएंगे तो बोलेंगे कि देखो हमारे बाबा मन, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको, कि देख हमारे बाबा मन अति अच्छा म्यूजिक दे, अति अच्छा गाना दे। फिर हंसते हैं हम लोग। ये चीज़ें रहती हैं। आप अभी जैसे आप जब गा रहे थे तो आपने भी साथ में गाना शुरू किया, लेकिन हमें जहाँ तक ध्यान है कि आप लोगों ने जो शुरुआत जब संगीत की थी, तो एक साथ आप लोग संगीत सीखते थे।
और शायद कुछ वाद्य सीखते थे दोनों साथ में? जी। हाँ, बांसुरी वादन सीखे थे हम लोग। जी। फिर एक गाने की तरफ चले गए और एक अब इनको तो मतलब शौक था ही, शुरू से स्कूल के दिनों से स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। बल्कि मैं उतना मतलब मुझे स्टेज फियर था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। कॉन्फिडेंस नहीं था मैं उतना, लेकिन धीरे धीरे इच्छा मतलब रुचि बढ़ते गया तो फिर वो स्टेज फियर ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं भी परफॉर्म करने लगा था स्टेजेस पे। लेकिन ये मतलब बचपन से ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो तो इनको आप गाने में सिंगिंग रुचि है। आप भी गाते हैं फ्लूट के अलावा? नहीं, मैं गाता सिर्फ नहीं हूँ, गाते मैं नहीं हैं। बजाता हूँ। म्यूजिक बनाते वादन हैं में। और फ्लूट मतलब फ्लो बजाते हैं। गायन का जैसे गायन हो गया, लेखन हो गया, वो मुझे बचपन से रहा है, उनका शौक रहा है। और फ्लूट ऐसा था कि क्योंकि स्काउट में रहा हूँ मैं, उसके बाद एनएसएस में था मैं, तो वहाँ जैसे होता है ना एक सिलेक्शन होता है, आरडीसी वगैरह का सिलेक्शन जो होता है उसमें, तो वहाँ ऐसा रहता है कि जितनी चीज़ें तुम्हें आ जाएँ, आपको जितनी सारी आर्ट की चीज़ें वो आएँ, तो वो जल्दी से नोट करते हैं उन चीज़ों को कि हाँ इनका सिलेक्शन होना चाहिए आरडीसी के लिए। तो उन चीज़ों के कारण मैं थोड़ा सा फ्लूट मैं भी बजाता रहा हूँ और अभी बजा लेता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन एकदम प्रोफेशनली मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि गायकी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप कि कौन से भगवान के ज़्यादा भक्त हैं? गाने में तो आप सब गाने गाते हैं, जी। लेकिन आपके पर्सनल फेवरेट भगवान कौन से हैं? अगर ऐसा अगर कहा जाए तो देवों के देव महादेव मेरे आराध्य हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी गाने का इंसिडेंस है जब कभी आपने अपोज किया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं ऐसे ही करना, और वो बाद में बड़ा हिट हुआ हो, तो आपको भी फिर आपको रियलाइज होता है? अक्सर होता है। और ये भी है कि हम एक दूसरे की बातें मानते भी हैं। कभी कभी लगता है कि मुझे मैं ऐसा लूँगा तो अच्छा लगेगा यहाँ पे, तो वो एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इनकी बात मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि संगीत कार्य हैं तो भाई ऐसा गाना चाहिए मुझे। अच्छा, आप दोनों को एक दूसरे की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मतलब आपको इनकी सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है, और वाइस वर्सा? अच्छी चीज़ें तो है कि जो मन में है वो बोल देते हैं। जैसे कुछ नाराज़गी है तो वो भी जाहिर कर देते हैं, खुशी है तो वो भी जाहिर कर देते हैं। ये जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत अच्छी लगती है इनका मुझे। और बुरी चीज़ें नहीं कहूँगा, मतलब एक टेम्पर टेंट्रम जो इनका स्वभाव है कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, तो वो लगता है कहीं ना कहीं उनको उसको काम करना चाहिए उस पर। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी रिएक्ट करना, उसको बहुत से ज़्यादा ओवर थिंक करना किसी सिचुएशन को लेकर, तो कई बार कहता भी हूँ मैं इनको कि ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा मत सोच करके। हाँ, अक्सर ये चीज़ें होती हैं और मैं शेयर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मुझसे थोड़ा सा मतलब मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ ऐसे करके, तो इनसे बातचीत करता हूँ, फिर हाँ नहीं ठीक बोल रहे हो, तो एक रहता है ना कि सपोर्ट जब मिलता है तो ठीक है, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरा नेचर है थोड़ा सा, इसको बदलना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, तो दूसरों के सामने तो नहीं कर सकते ना, वो उन चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इनके सामने मैं ज़रूर करता हूँ। इनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या कौन सा बिहेवियर पसंद है नापसंद है? अब इनकी जो अच्छी चीज़ है ये है कि ये इत्मीनान से कोई काम को करते हैं, मतलब चाहे इनको कितना भी प्रेशर दे दो काम का कि भाई जल्दी से इसको रिलीज़ करना है गाने को, वो इनके व्यक्तित्व में भी प्लस दिख रहा हाँ वो है। दोनों चीज़ें हैं वो इनका प्लस भी है। और कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं एक टाइम बंधा हुआ व्यक्ति हूँ ड्यूटी के कारण, तो ड्यूटी मुझे टाइम जानी रहती है। सुर से सबसे ज़्यादा कौन हटता है? क्या बोले, झूठ बोल। आप हटते हैं। और स्टेज पर जाने से पहले नर्वस कौन होता है ज़्यादा? नर्वस तो आई थिंक दोनों ही होते हैं। दोनों आज भी होते हैं। गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? तो जैसे कि मैंने कहा उनको। और अगर किसी बात पे बहस हो जाती तो मनाता कौन है पहले, सबसे पहले? बहस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो जाते हैं वैसे मनाने वाला ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मनमुटाव होता है तो थोड़े दिन रहता है, फिर वो 4 दिन के बाद तुरंत रिजॉल्व। हाँ ये सॉन्ग बनाना है तो फिर वो हो जाता है, कोई भी बात कर लेता है मतलब आकर के। आप दोनों की अगर दोस्ती को डिफाइन करने के लिए कोई राग अगर हो तो वो कौन सी राग होगी और क्यों होगी वो राग? जैसे कि राग तो रागों का राजा जो यमन होता है वो है क्यों? क्योंकि उसमें जो उसका चलन है वो उसमें जो तीव्र माह होता है, तो उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे गीत हैं, तो मुझे लगता है कि तो मतलब इसलिए कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है इसलिए आप, और राजाओं टाइप है कि मतलब चल रही है इसलिए? नहीं, हाँ राजाओं जैसे तो है ही कई बार, क्योंकि अक्सर लाइव का जैसे कंसर्ट होता है तो उसमें हम लोग डिस्कशन हमारा होता है कि कैसे करें, जाए ना जाए, बट हमारा ऐसा है कि हम लोग ऐसा नहीं कि कोई पैसे का दबाव है या इस टाइप की चीज़ें कभी नहीं होती। हमारा मन जहाँ रहता है हम वहाँ जाते हैं, मतलब
उसको दबाव के रूप में नहीं लेते मतलब कभी आप भी, अपने हाँ। पैशन के लिए आप Passion ज़्यादा के, हाँ, उसको yes, प्रेफरेंस ma'am। देते हैं रादर जी। देन कोई पैसा अगर ज़्यादा हाँ, दे रहा है तो भी नहीं। उसका फ़ायदा भी मिलता है कि कई बार हम इनिशिएट किए हैं किसी किसी मामलों में, तो जब 5 साल बाद 7 साल बाद सोचते हैं कि हम वहाँ पे गए थे, तो लगता है कि अच्छा ही हुआ। कुछ कठिनाई आई थी उस वक्त, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। आपकी भी अब फ्लूट सुनेंगे हम। फ्लूट में किस तरह से आप लोग, मतलब जैसे गानों में तो समझ में आता है कि एक लिरिक्स है, एक संगीत है, लेकिन जैसे वाद्य जब अगर हम बात करें वाद्यों की, जैसे सितार की भी होती है, बांसुरी आप बजाते हैं, तो उसमें आप कैसे सुर लगाते हैं और क्या मतलब उसका प्रोसेस होता है? बेसिकली तो कोई भी वाद्य यंत्र को पहले तो सीखना होता है कि उसमें बेसिकली जो हमारे 7 सुर हैं संगीत के, उसके 5 सहायक स्वर हैं, तो उसको हम बेसिक नॉलेज तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो एकाएक ही बजेगा नहीं, बजेगा तो वो एक्सीडेंटली बज जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर बजाने के लिए उसको सीखना ही पड़ेगा। तो वैसा मैंने सीखा है, और आप सीख गए वाद्य यंत्र तो फिर वो आसान लगने लगता है। जी। आसान लगता है, लेकिन बांसुरी बजाना मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वाद्य यंत्र हैं, जैसे वायलिन है, वायलिन वो तो भी बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट है। है। तो सब वाद्य यंत्र आसान है सीखने के बाद, सीखने के पहले हाँ, सभी कठिन मुश्किल है। है। जी। आपको क्या अच्छा लगता है जब आप, जैसे हम लोग तो कभी भी, एक हम लोग से मतलब है कि आम इंसान जब भी थोड़ा उदास होते हैं या फिर एक होता है ना, एक भाव होता है, भक्ति वाला भाव होता है, और जब वो फ्लूइड सुनो या बांसुरी का जब सुर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आप भी जब आप कभी लो फील करते हैं या आपको कुछ परेशानी होती है तो आप खुद बजा के सुनते हैं या दूसरे का किसी का सुनते हैं? जैसे कि संगीत बनाते हैं तो मैं अपना तो सुनता ही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं अपने ही कंपोज किए हुए गाने बहुत सुनता हूँ, और अच्छा। काफ़ी टाइम बाद सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कौन बनाया हो। सेम चीज़ है, हम मेरे साथ नहीं अरे होता। वाह। तब यकीन नहीं होता कि मतलब हमने क्रिएट किया है इस गीत को, तो लगता फिर वहाँ पे लगता है कि एक ब्लेसिंग लगता है कि हाँ, इन गीतों को लोगों ने भी पसंद किया, बड़ी बात है। आपको खुद को अपने सबसे अच्छे कॉम्पोजिशन कौन सी लगती है कि आपको लगता है कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशन है? वैसे तो सभी को दिल से ही मतलब समय बनाते दे के हैं। बनाते हैं कि जितना अच्छा हो सके बन जाए, पूरा हम दिल से पूरा समय लगा के बनाते हैं, और वो ईश्वर की कृपा ही है कि लोग पसंद करते हैं उसको। जी। तो कोई ऐसा एक अलग से चुनना मुश्किल है? सारे गाने अच्छा फेवरेट है। है मेरे तो। तो आपकी एक गाना फिर है, एक गीत है, बहुत बढ़िया बना है वो गीत, बहुत कर्णप्रिय गीत है वो। उसको मैं जब भी मन उदास होता है या ड्राइविंग के दौरान उसको मैं सुनता हूँ। मयारू मोर किसान उठ चल हो गे रे बिहान, मयारू मोर किसान उठ चल हो गे रे बिहान। आलस ला छोड़ देना बैला ला जोर लेना, आलस ला छोड़ देना बैला ला जोर लेना, धर रे कुदारत जवान, मयारू मोर किसान उठ चल हो गे रे बिहान, मयारू मोर किसान उठ चल हो गे रे बिहान। अक्सर कहते हैं कि हम लोग इस गीत को सुबह सुनते हैं, उसके बाद कामों पे चल निकलते हैं, तब लगता है कि गीत का जो निर्माण है वो सार्थक रहा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। आपसे हम फ्लूट सुनना चाहेंगे, आपकी फेवरेट धुन जो हो, जो आपको लगता है कि आपने इसको एक, क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कलाकारों के लिए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए हमने ऐसा सुना था कि जब उन्होंने गीतांजलि लिखी थी तो वो एक अलग ही एक स्टेट ऑफ माइंड में थे, और ये देखा भी जाता है कि जब ईश्वर की कृपा, जैसे आप लोगों ने भी कहा, और कलाकार पे जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो एक अलग ही जोन में होता है। तो आपको ऐसी कौन सी अपनी धुन लगती है कि जो उस अलग जोन में आपने उसको क्रिएट किया हो? बहुत सारे धुन बनाए हैं, उसमें से मैं एक अनरिलीज्ड कुछ ट्यून सुनाता हूँ आपको। अच्छा, जो रिलीज़ सुनाइए। नहीं हुआ, वो फ्रेंडशिप पे ही बेस्ड है वो। अरे वाह। तो ये रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक, इसको मैं आपको सुनाता हूँ। जी।
बहुत ही तो खूबसूरत। इसका टाइटल है संगवारी। संगवारी छत्तीसगढ़ी में जो फ्रेंड है उसको संगवारी कहते हैं। इसका टाइटल संगवारी है इस गाने का। ये मतलब इंस्ट्रूमेंटल ही है। अच्छा, अरे वाह! तो मतलब ये पहली बार आई थिंक यूजेड के पॉडकास्ट पर ये धुन आपने सुनाई है अभी। कब रिलीज़ करने वाले हैं इसे आप? ये फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप डे पर, तो ठीक है यूजेड के साथ ही रिलीज़ होगी फिर ये। बहुत ही खूबसूरत, और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि माँ सरस्वती का भी आप दोनों के ऊपर बहुत हाथ है, आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप लोग खूब तरक्की करें, खूब अच्छे अच्छे गाने बनाएं, गाएं और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का मनोरंजन करें। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात समझ में आई कि संगीत को यूं ही भगवान से मिलने का दूसरा ज़रिया नहीं कहा जाता। संगीत में वो पैशन है, वो आध्यात्म है, वो सुरीलापन है और वो सुकून है जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, भगवान तक भी हमको पहुंचने के लिए एक रास्ता देता है। और हमारी भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम आपको हर एपिसोड में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स दें, या कुछ ऐसे एपिसोड्स लेकर आएँ, या कुछ लोगों को लेकर आएँ जो आपके लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।